गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर से चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ने जा रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड दो पर्सन्स की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई है। पहला पार्ट हम आज करेंगे, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब जो एवलिन ग्लेनी है, एक सिंगर नहीं बोल सकते हम उसको, एक वो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है जो सुन नहीं सकती, ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बिना सुने ही और बिना बोले ही बजाना सीख लिया था, ठीक है। मतलब इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एवलिन ग्लेनी है वो एक म्यूजिशियन थी, ठीक है, और वो बचपन से सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी अपनी हियरिंग डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी अपनी लाइफ में। तो उसकी एक रियल लाइफ स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका मतलब कि म्यूज़िक की आवाज़, मतलब साउंड ऑफ म्यूज़िक की मतलब जब कोई बंदा सुन ही नहीं सकता इस चैप्टर में, पार्ट फर्स्ट में, तो वो कैसे म्यूज़िक के ड्रम्स बजाना, पियानो बजाना, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसको कैसे बजाएगा, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। एक वर्ड हमें इसमें देखने को मिलता है, परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट होता है अ प्लेयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो इंसान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परक्यूशनिस्ट, ठीक है। जो एवलिन ग्लेनी है वो एक क्या है, फेमस परक्यूशनिस्ट है। मतलब वो 1000 से भी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती है, लेकिन बट शी कांट हियर दैट साउंड, शी फील्स दैट साउंड। हाउ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके, एक तो है हमारी जो ये मेन जो कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी, ठीक है। और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है इसमें, जिसने इस लड़की को एनकरेज किया म्यूजिक के लिए, जिसका इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है रॉन फोर्ब्स। इन दो कैरेक्टर्स का मेनली डिस्कशन है इस चैप्टर में, बाकी सब इस लड़की की स्टोरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, एवलिन ग्लेनी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। अभी हमने पढ़ा था परक्यूशनिस्ट मीन होता है प्लेयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता हो उसको क्या बोलते हैं, परक्यूशनिस्ट, ठीक है। एवलिन ग्लेनी चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक को सुनती थी। कैसे सुनती थी ये हमें पता चलेगा। शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट विद परफेक्शन। वो 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको बजा सकती थी विद परफेक्शन। मीन्स हम में से कितने मल्टीटास्किंग होते हैं, कोई एक काम इजीली कर सकता है, थोड़ा बहुत दूसरा कर लेता है, लेकिन वो क्या करती थी बंदी, जो वो लड़की है, वो 1000 से भी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को परफेक्शन के साथ बजा लेती थी, ठीक है। शी लिसन्स टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट। और वो कैसे सुनती है साउंड को, साउंड सुनती है लेकिन बिना कानों को यूज़ किए, अपने बिना कान की पावर को यूज़ किए वो उसे सुनती है। कैसे सुनती है, एवलिन ग्लेनी फॉट अगेंस्ट हर फिजिकल डिसेबिलिटी। मीन्स उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी ये थी कि वो बचपन से सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो इसके अगेंस्ट अपनी डिटर्मिनेशन से डटी रही, ठीक है। शी and became a source of inspiration for thousands of disabled persons। और इसके बावजूद कि वो एक फिजिकल डिसेबिलिटी से अपने आप को उस पाती है, उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, हियरिंग डिसेबिलिटी स्पेशली, क्योंकि वो सुन नहीं पाती, ठीक है। तो फिर भी वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। कैसे, शी प्रोफाउंडली डीफ, ठीक है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, मतलब बचपन से ही वो क्या थी, डीफ थी, बहरी थी, मतलब उसके सुन नहीं सकती थी, ठीक है। लेकिन तब उसके पेरेंट्स को पता नहीं चला उसके जन्म के टाइम, बर्थ के टाइम की वो डीफ है, ठीक है। शी वॉज 11 years old, वो 11 साल की थी, when it was discovered that she had the hearing disability,
कि जब वो 11 साल की थी तब उसके पता चला पेरेंट्स को या जो टीचर्स थे स्कूल में कि वो सुन नहीं सकती, उसकी कानों की पावर बिल्कुल यूजलेस है, वो अपने कान यूज नहीं कर सकती सुनने के लिए, ठीक है। शी वॉन्टेड टू परस्यू हर कैरियर इन म्यूजिक, वो अपना जो कैरियर है, परस्यू मीन्स टू फॉलो, परस्यू मीन्स क्या होता है, टू फॉलो, कि वो जो अपना करियर है अपनी लाइफ में किस चीज को चुनना चाहती थी वो था म्यूजिक। बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन जो उसके टीचर्स थे ना उन्होंने इसको डिस्करेज कर दिया, उत्साहित नहीं किया कि भाई तुम कर सकते हो, क्योंकि वो उसको ये कह के टोकते थे कि तुम तो सुन ही सकती, तो तुम म्यूजिक, जब कोई हम नॉर्मल सेंटेंस या वर्ड्स ही नहीं पढ़ सकते तो म्यूजिक तो दूर की बात हो गई, ठीक है। तो उन्होंने इसको इनकरेज नहीं किया। इट वॉज रॉन फोर्ब्स, अभी हमने जो यहाँ पे देखा था रॉन फोर्ब्स, ये एक क्या था, परक्यूशनिस्ट था। रॉन फोर्ब्स वो पर्सन था हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल होती है पावर, ठीक है, पावर, हमारे अंदर की जो पावर होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल। हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल, ठीक है, उसने उसकी पावर को पहचाना, अंदर जो उसके पावर थी, जो डिटर्मिनेशन थे, उसने उसको पहचाना, एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल, और उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो उसकी हेल्प कर सकता था उसने वो हर पॉसिबल हेल्प उसकी की, ठीक है। He advised her not to listen through her ears, उसने उसको क्या समझाया कि अपने कानों से मत सुनो, क्या समझाया उसने कि अपने कानों से मत सुनो, but try to sense and feel it in some other way, कि इसको कुछ अलग तरीके से फील करने की कोशिश करो, अपने बॉडी पार्ट से कुछ अलग तरीके से वाइब्रेशंस को फील करो। म्यूजिक क्या है, कानों से मत सुनो उसको, ठीक है, कोशिश ही मत करो। एक तो वो सुन नहीं सकती थी तो वो कान से वैसे भी नहीं सुन सकती, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम कोशिश तो कान से ही सुनने की करते हैं ना, ठीक है। उसने उसको क्या इनकरेज किया कि इसको किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सून शी वॉज एक्साइटेड, जल्दी ये क्या होगी, वो उत्साहित हो जाती है, इस बात के लिए इंस्पायर हो जाती है वो, ठीक है। शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है हमारा जो बॉडी बैक, ये जो हमारा बोन होता है, सॉरी जो हमारा हाफ बॉडी पार्ट होता है वेस्ट, उसको बोला जाता है, ठीक है। जो शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव, जो हाई ड्रम ऊंची आवाज होती थी वो उसको अपने कमर से ऊपर के पार्ट से सुनती थी, ठीक है। बैक जो हमारी कमर होती है उसके ऊपर के पार्ट से वो किसको सुनती थी, हाई वॉल्यूम या हाई ड्रम वॉल्यूम्स को सुनती थी। एंड लोअर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर साउंड्स थी जो बहुत धीमी गति से वाइब्रेशंस की साउंड होती थी उसको कमर के नीचे के जो हमारे पैरों के पार्ट होते हैं उससे फील करती थी वो उसको, ठीक है। लेटर बाद में क्या हुआ, शी रियलाइज दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, जल्दी उसको क्या रियलाइज हुआ कि वो वाइब्रेशंस जो हैं म्यूजिक की वो अपने हर बॉडी पार्ट से फील कर सकती थी उन वाइब्रेशंस को, उन तरंगों को, कि उसको कानों की जरूरत नहीं होती थी, वो अपनी बॉडी से ही म्यूजिक को क्या करती थी, फील करती थी। शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, उसने अपने पूरे बॉडी और माइंड को क्या कर दिया था, साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोल दिया था, मतलब ऐसी भी कोई साउंड या वाइब्रेशन नहीं होती थी जिसको वो फील नहीं कर सकती थी, ठीक है। एवलिन जॉइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी ने क्या ज्वाइन किया, एक जो बहुत ही लंदन में बहुत फेमस म्यूजिक एकेडमी है जिसका नाम क्या है, रॉयल एकेडमी, रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी उसको ज्वाइन किया, ठीक है, जो म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने इतने मार्क्स, इतने सबसे ऊपर मार्क्स हासिल किए, सबसे ज़्यादा मार्क्स जितने कि उस एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी ने हासिल नहीं किए थे, तो मतलब उसने सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स हासिल किए थे। शी वर्कड हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसने बहुत ही दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मीन्स बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को किया, ठीक है। शी गॉट राइट टू टॉप, वो सबसे ऊंचा जो म्यूजिक के जो एरिया था, म्यूजिक का जो भी परफॉर्मेंस होती थी, जो भी उससे रिलेटेड सारे एरियाज थे उसमें सबसे टॉप पे हो गई थी वो लड़की। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलेंथ्रोपिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर
ईयर अवार्ड, ठीक है। 1990 में उसे म्यूजिक का सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, मतलब जो एकल वाद्य, मतलब अकेला इंसान जो जिस काम को करता है उसके लिए जो फेमस अवार्ड था उसको वो दिया गया। एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स, वो क्या करती थी, फ्री कॉन्सर्ट्स मतलब म्यूजिक के जो उसके प्रोग्राम होते थे वो जेलों में भी, प्रिजन्स मीन्स जेल में भी जाके वो परफॉर्मेंस देती थी अपने म्यूजिक से रिलेटेड, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में भी। शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन, जो डीफ जो सुन नहीं सकते, हियरिंग डिसेबिलिटीज जिन बच्चों के पास होती थी उनके लिए क्या बन गई, वो एक इंस्पिरेशन बन गई, एक जो हम बोलते हैं हिंदी में कि उनके लिए एक आशा बन गई, ठीक है, उनके लिए एक पॉइंट बन गई कि जिससे अगर ये कर सकती है तो हम भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। शी हैज़ अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ठीक है, उसने इतना अपनी छोटी सी लाइफ में इतना हासिल कर लिया जितना कि उससे दुगनी उम्र के लोग हासिल नहीं कर पाते थे, इतना उसने हासिल अपनी छोटी सी एज में कर लिया था। शी हैज़ अर्नड नेम इन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मीन्स जो म्यूजिक से रिलेटेड बैंड होता है उसमें उसने अपना बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे से नाम कमा लिया था। मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या समझाया गया है कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, फर्म डिटर्मिनेशन है, तो हम कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, की दृढ़ निश्चय है, अगर हमने सोच लिया अपने मन में कि हम ये काम करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। एंड डेडिकेशन टू आवर वर्क, और हम अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हो कि मन लगा के उसको काम को करेंगे, तो वी कैन सर्टनली अचीव आवर गोल्स, तो हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को पक्का तय कर लेंगे, पक्का उनको हासिल कर लेंगे। Our dedication and desire to achieve our chosen goals will constantly recharge us to fight our disabilities. अगर हमारा मन सच्चा है और हम पूरे मेहनत से उस काम को करते हैं तो हमारी कमियां भी उसके रास्ते में नहीं आ सकती। यही एवलिन ग्लेनी ने किया और वो क्या बन गई, वर्ल्ड की टॉप परक्यूशनिस्ट, मीन्स वर्ल्ड की टॉप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन गई, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कितना भी कमज़ोर हों, लेकिन अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति है और हम मेहनती हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सो दिस वॉज आवर स्टोरी, आई होप you will do it better. Okay.